हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं पहल अकेडमी। टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एप्टीट्यूड सीरीज में टाइम एंड वर्क से शुरू किया हुआ है और यहाँ पे स्टार्टिंग आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दिया ना। यहाँ पे आज एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, लाइक बहुत काम आ सकती है ये शॉर्टकट। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका नाम है एलसीएम। अब इसको एलसीएम बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एलसीएम का यूज करेंगे ना। इससे पहले वाली मेथड अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस देख लेना। वो मेथड में हम रेसिप्रोकल यूज करते थे, लाइक इन्वर्ट मेथड यूज करते थे। इन्वर्टिंग मेथड ऑफ इन्वर्टिंग बोला था मैंने, जिसमें हम 1 डे का वर्क 1/12 1/15 ऐसा। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको है ना बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो वो थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ये था, रेट ऑफ वर्क यानी कि रेट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये है रेट मतलब कैपेसिटी, एक दिन में कितना काम करता है। वो हम बोलते हैं ना कि 3 यूनिट्स पर डे, तो ये क्या है, एक दिन में 3 यूनिट्स। इस तरह से रेट क्या होता है, वर्क का एक मेजरमेंट होता है कि ये कितनी स्पीड से काम कर रहा है। अब मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले लेता हूं तो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे वही शॉर्टकट मेथड का यूज करूंगा जिसमें एलसीएम यूज होने वाला है। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि ए एक काम करता है जिसको 12 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में, अगर वो ए अकेला करे तो, और बी वही काम करता है और उसको लगते हैं 18 डेज। मतलब यहाँ पे दोनों वही काम कर रहे हैं लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, तो टाइम एक को 12 दिन लगता है, दूसरे को 18 डेज लगता है। अब पूछा ये है कि अगर दोनों मिलके साथ में काम करें तो दोनों कितने दिन में यही काम को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है, शॉर्टकट मेथड अब हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम मेथड, तो यहाँ पे आपको ए का कितना दिया हुआ है 12 डेज और बी का कितना दिया हुआ है 18 डेज। अब यहाँ पे दोनों को 12 डेज एंड 18 डेज। तो यहाँ पे मेथड की खासियत क्या है कि आपको जो टाइम दिया हो यानी कि डेज दिए हो, आवर्स दिए हो, वो दोनों का एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे 2 जन के दिए हुए ए और बी के, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 का और 18 का। अब 12 और 18 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 36। बेसिक सा है, प्राइमरी में सीखा गया था, 36 है। अब ये जो भी आता है एलसीएम उसको यहाँ पे ले लेना है वर्क को क्या ले लेना है, ये जो एलसीएम आया उसको वर्क ले लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रिक का, यानी कि ये मेथड का। वर्क को क्या ले लिया 36, यानी कि 36 यूनिट। अब इससे पहले वाली मेथड में हम क्या करते थे, वर्क को हम 1 यूनिट लेते थे, यहाँ पे 36 यूनिट ले लिया है हमने, ठीक है। एलसीएम ये दोनों का हर बार अलग अलग होगा, वर्क आपका अलग आएगा। इस समय वर्क क्या है 36 यूनिट ना। फॉर्मूला क्या है, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो ए कंप्लीट्स, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ए कंप्लीट्स, वैसे मैं लिख रहा हूं, अगर आप एग्जाम में ये मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ए कंप्लीट्स, वर्क कितना है 36 और टाइम कितना है ए के लिए 12, तो 12 3 जा। तो यहां पे ए कंप्लीट्स 3 यूनिट्स पर डे, ऐसा हम बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। एक वर्क कितना है 36, टाइम कितना है 12 ए के लिए, तो ए कितना काम कंप्लीट करता है 3 यूनिट्स पर डे। अब अगर बी की बात करें तो बी कंप्लीट्स क्या होगा 36 अपॉन 18, तो 18 2 जा, तो 2 यूनिट्स पर डे। यहां पे ए का क्या आया 3 यूनिट्स पर डे और बी का क्या आंसर आया 2 यूनिट्स पर डे। ए की कैपेसिटी है 3 यूनिट काम करने की एक दिन में और बी की कैपेसिटी है 2 यूनिट्स काम करने की, ठीक है, 2 यूनिट्स एक दिन में। अब यहाँ पे ये जो यूनिट्स है ना, यानी कि ये जो रेट मिला उसको हम प्लस कर सकते हैं, तो पहले ही बता दिया था। तो ए और बी दोनों मिलके काम करे तो कितने टाइम में हो जाएगा 3 + 2 = 5 यूनिट्स पर डे। अब वो जो 1/20 1/30 ये सब जो झंझट मारी थी ना, ये यहाँ पे चली जाएगी, सीधा आंसर आएगा 5 यूनिट्स पर डे। अब इसको 5 यूनिट्स पर डे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या एक दिन का काम, ए और बी मिलके काम करे तो एक दिन में 5 यूनिट्स कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे 5 यूनिट्स पर डे आ गया। अब पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, पहले दिन 5 यूनिट काम किया, दूसरे दिन 5 यूनिट काम किया, इस तरह से काम करेंगे। तो फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे टाइम फाइंड करना हो तो वर्क अपॉन रेट। अब यहाँ पे वर्क क्या है 36 और रेट क्या है 5, 36/5 इसको सॉल्व करो तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 7.2 डेज। मतलब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 7.2 डेज लगेंगे। ये हमारी शॉर्टकट वाली मेथड है। इससे पहले वाली मेथड थी ना, वो थोड़ी लंबी थी। चलो दिक्कत नहीं है, एक और सम सॉल्व करते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेके मैं क्लियर कर देता हूं।
अब फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया है, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे यही मेथड के साथ। क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। यहाँ पे अगेन पूछा गया है ए एक काम करता है 10 दिन में, वो काम को कंप्लीट कर देता है, और बी एक काम को कंप्लीट कर देता है 15 दिन में। दोनों वही काम करते हैं लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग स्पीड से काम करते हैं। तो यहाँ पे ए के लिए दिया हुआ है 10 डेज और बी के लिए दिया हुआ है 15 डेज। अब सीधी सी बात है, डेज टाइम दिया हुआ है, उसका सबसे पहले हमें एलसीएम मेथड में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 10 और 15 कितना होगा, 30। अब ये 30 को हमें क्या लेना है, वर्क लेना है। तो वर्क यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे 30 यूनिट्स वर्क मिल गया। तो अब हम फाइंड करेंगे कि ए कितना काम कंप्लीट कर देता है। तो ए कंप्लीट्स कितना कंप्लीट करता है, 30 यूनिट्स है तो 30, और टाइम कितना लगता है 10, तो 30/10 यहां पे क्या आएगा, 30/10 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, ए 3 यूनिट एक दिन में करता है। और अगर इसी तरह से बी का फाइंड करें तो कितना मिलेगा, 30/15, तो यहां पे आएगा 2 यूनिट्स पर डे। अब ए की कैपेसिटी है 3 यूनिट्स एक दिन में और बी की कैपेसिटी है 2 यूनिट्स पर एक दिन में। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो सीधी बात है इनकी कैपेसिटी प्लस हो जाएगी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 यूनिट्स पर डे। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट कर लेंगे। अब एक दिन में 5 कर लेंगे तो एग्जाम में ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन का 5, दूसरे दिन का 5, तीसरे दिन का 5, और पूरा काम कितना है 30। तो इस तरह से 5-5 पर करके काम करेंगे तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला से करते हैं तो वैल्यू रखेंगे टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट कितना है, हमें मिला 5, तो ये मिला 6 डेज। तो इससे पहले वाली मेथड में मैंने यहाँ पे डिस्कस तो किया था, तो वो लंबी मेथड थी। रीजन ये था कि आप लोगों को मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहता था। अब इस तरह की शॉर्टकट मेथड्स के साथ हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में 2 एग्जांपल सॉल्व किए। अगर आपको ऐसे हमारी वीडियोस पसंद आती है तो यहाँ पे आप हमारे पूरे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लीजिए। लेटेस्ट ऑफर क्या चल रही है, बड़ा ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो। ऐसे ही आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेगी। तो इसी के साथ आने वाली वीडियो में और एग्जांपल्स में लेने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर से बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।